Good morning, students. So, here today we will start our new chapter, One Summer Night. So, the name of the chapter is One Summer Night, कि एक गर्मियों की रात. अब ये story, just as you know that our theme of the chapters which is going on, the unit which we are doing is suspense. Right, so you can very well understand this is again related, the story is again related to suspense. It is suspense story but with a humorous ending. इसमें क्या है, ये सस्पेंस स्टोरी है बट इसका ह्यूमरस एंड है, मतलब बहुत ही फनी एंड है. तो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड? डिटेक्टिव, ह्यूमरस, सस्पेंस, रोमांस और हॉरर स्टोरीज? Do you think a story about a graveyard on a dark, stormy night can be humorous? Read on to find out. Okay, now before start reading the story, there is a question has been asked to us that whether what kind of stories do we like, हम किस तरह की stories पढ़ना पसंद करते हैं, whether do we like detective stories जिसमें कुछ मिस्टीरियस हो, कुछ ढूंढना हो, कुछ किसी चीज़ का पता लगाना हो, मर्डर मिस्ट्री टाइप्स हों, ह्यूमरस फनी स्टोरीज़, सस्पेंस स्टोरीज़ और रोमांस और हॉरर स्टोरीज़. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज़ डू यू लाइक टू रीड? नाउ डू यू थिंक अ स्टोरी अबाउट अ ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे मुर्दा बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है. दैट इज़ अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज़ आर बरीड ऑन अ डार्क स्टॉर्मी नाइट. कैन बी ह्यूमरस. लेट्स रीड ऑन. Henry Armstrong was buried, but that did not prove he was dead. So this is an important line. Henry Armstrong was buried, but that did not prove he was dead. So this means he was alive when he was buried. उसको जिंदा ही दफना दिया गया था. He had always been a difficult man to convince. वो एक difficult man था, easily convince नहीं होता था चीज़ों पे. He lay flat upon his back with his hands crossed upon his stomach and tied with something that he easily broke. अब वो कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर डेड बॉडी को जिस लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है उसके अंदर सीधा अपनी बैक के बल सीधा एकदम स्ट्रेट लेटा हुआ है और उसके हाथ उसके स्टमक पे हैं, टमी पे हैं और उसे किसी चीज़ से बांधा हुआ है जिसको उसने इजीली तोड़ दिया है. The inability to move his body and darkness, black means complete darkness, complete. अब ताबूत के अंदर लाइट तो कोई लगाता नहीं है कि शायद डेड बॉडी को कभी लाइट की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ रीड करना हो, कुछ काम करना हो, तो डेड बॉडी मतलब कॉफिन के अंदर nobody puts a light, so there is complete darkness and complete silence made it impossible not to believe that he was buried, so he accepted it. तो जो कैसे उसने अपने मन को मनाया और कैसे उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया दैट ही वॉज बरिड, कि उसको दफना दिया गया है, दो चीज़ों ने उसको ये यकीन दिलाया. देयर वर टू थिंग्स. वन, देयर वॉज कंप्लीट डार्कनेस इन द कॉफिन एंड सेकेंड, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी, कोई आवाज़ नहीं. बट डेड, नो, ही वॉज ओनली वेरी वेरी इल. ही वॉज नॉट डेड. Only what happened to him was that he was ill, he was sick. Being so sick,
he did not greatly concern himself with the unusual circumstances he found himself in. चाहे वो कितना भी sick था, but he was not concerned. He was not too much concerned about the circumstances he was in. कि जिन circumstances में कि उसको ज़िंदा ही दफना दिया गया था, चाहे वो इल था, चाहे वो बीमार था बहुत, बट उसको ज़िंदा दफनाने मतलब somebody was buried alive, उसकी सांसें चल रही हैं और लोगों ने उसको दफना दिया है, वो इस चीज़ से ज़्यादा वो अफेक्टेड नहीं था. He was not at all concerned. He was such a peaceful and calm person कि उसने accept कर लिया, okay fine, I am buried alive, no problem. Now this is my destiny. I will stay here. He did not try to open the coffin, yeah, he did not try to shout that somebody should listen to his voice and come and rescue him. उसको बचाने के लिए, उसके coffin को खोलने के लिए, he did not do any such thing. उसने कहा कि ठीक है, भगवान ने अगर मुझे ज़िंदा ही बरी करवा दिया है तो दैट मीन्स देर इज़ समथिंग विच गॉड वॉन्ट्स टू डू विद मी. तो उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने फेट को, अपनी डेस्टिनी को, अपने सर्कमस्टांसेस को. नो फिलोसोफर वॉज ही दैट नाउ द ऑथर सेज ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर, ही वॉज नॉट अ सेंट, ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर. कोई वो महान आदमी नहीं था वो. जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ डिजीज़. He was just a simple, ordinary, common man. Ordinary means common. आम आदमी with a disease कि जिसको कोई बीमारी हुई थी. With no particular fear for his immediate future, he fell asleep and all was at peace with Henry Armstrong. तो उसने जब सब एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपने मन को मना लिया, उसके मन में शांति आ गई, धैर्य आ गया, तो वो गहरी नींद में सो गया. और उसको अपने फ्यूचर की कोई कंसर्न नहीं था उसको कि उसके साथ क्या होगा, क्या करेंगे, कभी वो बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्या होगा उसके साथ, व्हाट विल हैपन. नो कंसर्न, नो टेंशन, नो स्ट्रेस. जो होगा देखा जाएगा. God is there for me. So he just went to sleep and everything was fine with Henry Armstrong. But something was going on overhead. Now what do you mean by overhead? Overhead means on the top. On the top. अब on the top क्या है यहाँ पे? अब हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है? अंडर द अर्थ. अंडर द अर्थ है वो. ऑन द टॉप मतलब ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि धरती के ऊपर क्या चल रहा था. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग तो धरती के नीचे था, वो धरती के नीचे दबा हुआ था, जिंदा दबा हुआ था, दफनाया हुआ था, बट वो शांत था, पीसफुल था, एवरीथिंग वाज क्वाइट काम, कंपोज्ड एंड ही फेल asleep. अब धरती के ऊपर क्या हो रहा था? Something was going on. It was a dark summer night, shot through with occasional shimmers of lightning. Shot through means seen. Seen. Occasional means not regular. कभी कभी, right? Shimmers means shining. कि जो बिजली कभी कभी बीच बीच में कड़क पड़ती थी. Slightly lighting up a cloud lying low in the west. कि कभी कभी आकाश में लाइटनिंग हो जाती थी, जिससे वेस्ट साइड में, जो वेस्ट डायरेक्शन में जो एक क्लाउड था वो लाइट अप हो जाता था, वो दिखने लगता था. इतनी डार्क नाइट थी. It was signaling a storm. Signaling means
सिग्नलिंग मीन्स इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट कर रहा था, वो पॉइंट आउट कर रहा था कि स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा. These brief flashes of light brought out with ghastly. Now, what do you mean by ghastly? Ghastly means frightening, unpleasant. Unpleasant. Right? Ghastly clarity. The monuments and the headstones of the cemetery and seemed to set them dancing. तो जो ये ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट की जो बीच बीच में जो बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी, उससे क्या था, जो ग्रेवयार्ड में जब हम किसी को दफनाते हैं तो हम एक टॉम्बस्टोन लगाते हैं, कि वो एक पत्थर लगाते हैं ग्रेव के साथ, कि भाई उस पर लिखा होता है, इट इज़ इनग्रेव्ड ऑन दैट स्टोन दैट हु इज़ लाइंग इनसाइड दिस ग्रेव, इन अंडर दिस ग्रेव, कि उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके डेथ, ईयर ऑफ डेथ, और सम मैसेज फॉर हिम और बाय हिम. तो उनको हम टॉम्बस्टोन बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स या हेडस्टोन बोलते हैं. तो जो सिमेट्री है, सिमेट्री मीन्स ग्रेवयार्ड. सीम टू सेट देम डांसिंग, की वो फ्लैशिंग जो हो रही थी, लाइटनिंग जो हो रही थी, तो उससे वो ऐसा लग रहा था कि जो वो हेडस्टोन्स हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं ग्रेवयार्ड के अंदर, वो डांस कर रहे हैं. दे वर डांसिंग. It was not a night in which any witness whose word could be dependent on was likely to be moving out about a cemetery. तो मतलब ऐसी रात थी वो जिसमें कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहेगा, स्पेशली ग्रेवयार्ड में तो कोई भी नहीं आना चाहेगा. No one will dare to come out on such a night because it was just such a dark and stormy night. और बिजली इतनी ज़ोर से कड़क रही थी तो डर लगता था बाहर आने में. तो nobody would dare to come out of the house and go to a graveyard. But there were some men who were out on that night also. So the 3 men who were there digging into the grave of Harry Armstrong felt reasonably secure. अब सिक्योर क्यों फील कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि इस नाइट में कोई भी ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं आएगा एंड दे कैन डू देयर जॉब विदाउट इंटरप्शन, विदाउट गेटिंग कॉट. उनको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, बहुत पीसफुली वो अपना काम कर सकते हैं. और वो क्या काम कर रहे थे? दे वर डिगिंग द ग्रेव ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसकी हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रेव को खोद रहे थे, वो खोल रहे थे वापस. So today we will do these 3 paragraphs. Rest of the story we will read in the next video. I hope you have understood the story till now. Okay? So, thank you very much. Have a good day.